हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। और इसका बहुत सारा बेनिफिट्स बताया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके बेनिफिट्स बताया जाता है। मैं यहाँ पर ये चीज़ डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इसका बेनिफिट नहीं है, इसका बेनिफिट है। बट ये वन ऑफ दी ओवर रेटेड विनेगर या फिर वन ऑफ दी ओवर रेटेड लिक्विड है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जितने भी स्टडीज हुए हैं वो उतने सफिशिएंट नहीं है जो इन सारे चीज़ों को सपोर्ट करे कि भाई ये ओबेसिटी को भी कम कर देगा, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, डायबिटीज को ठीक कर देगा। इतना भी नहीं है। हाँ, इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एप्पल साइडर विनेगर को घर में कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसका प्रिपरेशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एप्पल से होता है और इसका नाम भी है एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल का यूज करके, मतलब सेब का यूज करके बनाया जाता है। यहाँ पर एक आपने कोट, बहुत कॉमन कोट सुना होगा, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब एक सेब आप डेली खाओगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे। और जस्ट इमेजिन करो कि किसी की शादी डॉक्टर से हुई है, किसी की वाइफ या फिर किसी का हस्बैंड डॉक्टर है, तो एक सेब खाएगा डेली और फिर वो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से दूर हो जाएगा। सोचो उसका क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक सेब डेली खाओगे तो आपको बिल्कुल बीमारी नहीं होगा। हो सकता है भाई, बहुत सारा इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी के कंडीशन होते हैं। नहीं तो सब लोग रोज एक सेब खाते हैं, फिर वो कोरोना ही नहीं आता ना। ठीक है, तो ये कहने की बात है। तो सेम चीज हमें एप्पल साइडर विनेगर में भी अप्लाई नहीं करना है कि भाई हम लोग तो एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं, गटागट पीते जा रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि हम तो एकदम हेल्दी रहेंगे, हमें ओबेसिटी नहीं होगा, हमारा शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका बनाने का प्रोसेस का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं फ्रेश एप्पल्स। उसके बाद फ्रेश एप्पल्स लेने के बाद एक मतलब प्रॉपरली अच्छा हम लोग फिल्टर्ड वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लेते हैं। और उस प्योर वाटर में हम लोग जो एप्पल है उसको चॉप करके इस तरीके से काट करके उसमें डुबा देते हैं। साथ में मतलब ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग को उसमें रिफाइंड शुगर ऐड कर देना चाहिए। मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब जितना भी आप चाहें। जैसे 1 लीटर वहाँ पर वाटर है तो वहाँ पर आपने मान लो 50 ग्राम रिफाइंड शुगर डाल दिया और उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया, उसको प्रॉपरली डिसॉल्व कर दिया शुगर को इस वाटर में। कहने का मतलब ये है कि ये जो वाटर है इसमें रिफाइंड शुगर जो है वो डिसॉल्व है, प्लस ये जो हमने काट करके एप्पल डाला हुआ है वो इसके अंदर में है, प्रॉपरली डूबा हुआ है। हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि जो एप्पल है इस वाटर के अंदर में प्रॉपरली सबमर्ज्ड हो। ठीक है, और इसको 3 से 4 हफ्ते तक छोड़ देना है। तो 3 से 4 हफ्ते तक छोड़ने के बाद फिर क्या होता है, इसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद इसमें जो भी शुगर होता है एप्पल में या फिर जो भी हमने शुगर ऐड किया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर फर्दर उसको 3 से 4 हफ्ते तक हम लोग रख देते हैं। तो 3 से 4 हफ्ते बाद वापस से ये जो अल्कोहल है वो फिर से फर्मेंटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और ये वाइनेगर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एसिटिक एसिड में। इसको केमिकली देखा जाए तो ये हमारे पास जो हमने 3 से 4 हफ्ते तक रखा तो इसके अंदर में क्या होता है, ये जो हमने शुगर ऐड किया हुआ है, मान लो इसमें हमने सिंपल शुगर का एग्जांपल ले लिया, ग्लूकोज है। ठीक है, एप्पल में भी ग्लूकोज होता ही है, मतलब जो मीठा चीज है तो वहां पर तो शुगर होगा ना। तो यहाँ पर ग्लूकोज है और उसके बाद फिर जो एप्पल के ये जो हमने टुकड़े लिए हैं उसके सरफेस में नेचुरली ईस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईस्ट प्रेजेंट होता है। ईस्ट का कौन सा स्पीसीज, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। तो ये सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर शुगर है उसको 3 से 4 हफ्ते में फर्मेंटेशन के बाद इसको इथेनॉल मींस अल्कोहल में, जिसको हम लोग बोलते हैं C2H5OH में कन्वर्ट कर देता है। साथ में यहां पर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब ये हमें अल्कोहल दे दिया C2H5OH। तो यही होता है इथेनॉल, जिसको ड्रिंक करने के लिए यूज किया जाता है और इंडिया में इसी को बोलते हैं दारू। अब अगला क्या होता है, ये जो हमारा फर्मेंटेशन के बाद में जो प्रोसेस होता है स्ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पर हम लोग फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेनिंग में क्या होगा, ये जो सेब के बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो हमारा जो छलनी है उसके ऊपर रह जाएगा और जो भी इसके अंदर में छोटे पार्टिकल्स होंगे और इसका जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाएगा।
ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेनिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन मीन्स जितने भी पार्टिकल्स हैं छोटे बड़े सब वो फिल्टर आउट होकर के यहाँ पर रुक जाते हैं, बट स्ट्रेनिंग में छोटे छोटे पार्टिकल इस लिक्विड के साथ चले जाते हैं और उन छोटे पार्टिकल का प्रेजेंस होना उसको हम लोग बोलते हैं मदर। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्ट्रेनिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है इसमें प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, यूजफुल मतलब जो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो सारे बैक्टीरियास वगैरह रहते हैं, तो उनको इसमें पास होकर के जाने दिया जाता है। वो यहाँ पर अटका नहीं रहता है, वो लिक्विड के साथ में चला जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेनिंग कर दिया। उसके बाद फिर से ये जो स्ट्रेन्ड वाला लिक्विड है इसको 3 से 4 हफ्ते तक हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें होता है हमारा इथेनॉल मतलब अल्कोहल। अब इस इथेनॉल को फिर से 3 से जब 4 हफ्ते तक हम लोग छोड़ते हैं तो इसमें पाया जाता है एक टाइप का बैक्टीरिया। ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिटी। और इस बैक्टीरिया का क्या काम होता है, ये जो इथेनॉल होता है इसको कन्वर्ट कर देता है ये एसिटिक एसिड में। और विनेगर मीन्स क्या होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग एप्पल से बना रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं एप्पल सिडर विनेगर। और यहाँ पर जो एप्पल सिडर विनेगर होता है उसमें 5 to 6% एसिटिक एसिड होता है। बाकी ये जो एप्पल के कंटेंट और लिक्विड हमारा जो भी होता है वो यहाँ पर रहता है। तो नेचुरली इस तरीके से आप एप्पल सिडर विनेगर बना सकते हैं। यहाँ रही बात कि ये ईस्ट या फिर बैक्टीरिया कहाँ से आएगा, तो ये जो एप्पल है उसके सरफेस में ईस्ट रहेगा वो यूज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने रिफाइंड शुगर ऐड किया था तो रिफाइंड शुगर में ईस्ट का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली होता है। वहाँ पर फिर मोल्ड और फंगस का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता है रिफाइंड शुगर में, इसलिए यहाँ पर हमें रिफाइंड शुगर यूज़ करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये एसिटोबैक्टर एसिटी कहाँ आता है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसका काम ही यही होता है कि एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, अलग से आपको ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। तो इसका पहला बेनिफिट है इट कैन किल हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं चाहे हमारे स्किन में हो, वुंड में हो या फिर ईयर में जो आउटर ईयर में इन्फेक्शन काइंड ऑफ चीज हो गया हो, तो इन सबको किल करने का काम होता है। इसके अलावा आपका नेल में फंगस है, लाइस है, डेंड्रफ है, तो उन सब में इसको यूज किया जाता है। उन सब जगह पर ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, प्लस ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। मतलब ऐसा सरफेस जहां पर ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसको क्लीन करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें होता है कि मे हेल्प लोअर ब्लड शुगर लेवल्स एंड मैनेज डायबिटीज। तो बेसिकली क्या होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब सर्टेन थोड़ी बहुत स्टडीज हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें तो वास्ट स्टडी नहीं हुआ है, तो एप्पल सिडर विनेगर है वो हेल्प करता है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें होता है इट में एड वेट लॉस। तो ये क्या हो सकता है, वेट लॉस को प्रमोट करता है। तो अकेले एप्पल सिडर विनेगर से आप मतलब धकाधक पिए जा रहे हो तो उसी से आपका वेट लॉस नहीं होगा। उसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट प्लान लेना पड़ेगा और बेसिकली जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसके साथ एप्पल सिडर विनेगर लोगे तो ये बेनिफिशियल होता है, तो आपको वेट लॉस में मदद करता है। प्लस एप्पल साइडर विनेगर के साथ एक और बेनिफिट है, जब भी आप अपनी डाइट में इसको शामिल करते हो तो आपको जो पेट भरने का फीलिंग है वो अर्ली हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको पेट भर गया है, आपको एक सैटिस्फैक्शन रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है। तो ऑब्वियसली जब आप खाना कम खाओगे उस कंडीशन में तो आपको कैलोरीज कम मिलेगा। जब कैलोरीज कम मिलेगा तो आपका एक हिसाब से डाइटिंग हो रहा है ना, तो आपका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अकेले उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका वो जो डाइट कम खा रहे हो वो भी रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट होता है इट में बूस्ट स्किन हेल्थ। तो यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर को एज ए होम रेमेडी भी यूज करते हैं कई लोग, जो ड्राई स्किन वाले हैं फिर जिनको एक्जिमा है, वहां पर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऐसे कॉटन में लेकर लगाने पर इन दोनों ही चीजों में बेनिफिट्स देखा गया है। बट इसमें अगेन बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है, साइंटिफिक स्टडीज़ उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर का यूजेस क्या है। तो पहला यूज है टू मेक अ सैलेड विनेग्रेट। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एप्पल साइडर विनेगर को, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि 1 चम्मच ले लो या फिर 2 चम्मच ले लो, फिर उसको 1 गिलास वाटर में डाइल्यूट कर लो, फिर रोज सुबह पियो खाली पेट में। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अपने फूड में ले सकते हो, जैसे कि सलाद है तो सैलेड के ऊपर में आप फिर उसको विनेग्रेट कर सकते हो, उसके ऊपर में आप एप्पल साइडर विनेगर डाल करके सैलेड के साथ खा सकते हो। प्लस टू सूद अ सोर थ्रोट, तो बेसिकली क्या होता है, गार्गलिंग विथ एप्पल साइडर विनेगर इज अ पॉपुलर होम रेमेडी फॉर सोर थ्रोट। नेक्स्ट इसमें टू बॉयल बेटर एग्स, मतलब अंडा बॉयल कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दोगे तो जो एग है उसका कोगुलेशन यूनिफॉर्म होता है। एज ए मैरिनेट मीन्स जब आप मीट या फिर चिकन का कुछ चीज़ बना रहे हो या फिर उसको ग्रिल करने वाले हो तो उसके पहले मीट या फिर चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है। वहाँ पर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दोगे तो उसका मैरिनेशन बहुत अच्छे से होता है, उसका जो सोर एंड स्वीट काइंड ऑफ टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है और उससे टेस्ट अच्छा लगता है। टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज ए डैंड्रफ ट्रीटमेंट, तो बहुत लोग डैंड्रफ का ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। इन पिकल्स, तो पिकल्स में जो एप्पल साइडर विनेगर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है और ये आपके हेल्थ के लिए भी मतलब बेनिफिशियल है। उतना ज़्यादा तो बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी बेनिफिशियल है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों में आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे तो आपके बॉडी में वो जा रहा है। सबसे बढ़िया तो ये सलाद वाला होता है कि सलाद के ऊपर में डाल दो और खा लो। अब हम लोग देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो जो लोग रेगुलरली एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो कुछ स्टडीज हुई है, उनमें देखा गया कि टूथ एनिमल इरोजन, तो एप्पल साइडर विनेगर तो एसिड है तो उसका जो एनिमल होता है उसमें इरोजन करता है, उसको खराब करता है। प्लस लो पोटेशियम लेवल, तो ये जो पोटेशियम का लेवल है उसको लो कर देता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद फिर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन। तो एप्पल साइडर विनेगर है, कोई डायबिटीज का मेडिसिन ले रहा है, कोई डिगॉक्सिन या फिर लाइनोक्सिन ले रहा है, कोई सर्टेन डायूरेटिक ड्रग्स ले रहा है, तो इन सब चीज़ों में पोटेशियम का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट डिलेड स्टोमक एम्प्टी, मतलब जो हमारा स्टोमक है वहां से फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होने में थोड़ा सा डिले होता है। नेक्स्ट ब्रिटल बोन्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, जो हम लोग एप्पल साइडर विनेगर लेंगे लॉन्ग टर्म तक और रेगुलर, तो वहाँ पर आपका जो बोन्स है, हड्डी है, वो ब्रिटल हो जाएगा, टूट सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स एप्पल साइडर विनेगर का। अब आपको इसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है और आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कैसे यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।